आंखें मूंद कर सबसे ज़्यादा स्नेह करने वाले अपने परिवार को यह कहानी ज़रूर सुनें। एक नौजवान अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। वह पतंग बहुत ही अच्छी उड़ाता था। पतंग उड़ते उड़ते बहुत दूर चली गई और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। डोरी को ढीली छोड़ता रहा। वह पतंग काफ़ी ऊंचाई पर थी और कटकर नीचे गिर गई। नौजवान बहुत ही अच्छी संगति वाला था। परिवार वाले उसे बहुत ही प्यार किया करते थे क्योंकि उसका हर कर्म अच्छा था। अब वह नौजवान अपनी पतंग ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला गया। जाते जाते वह जंगल के ज़्यादा ही अंदर घुस गया तो वहाँ पर एक साधु बाबा अपनी कुटी बनाकर रहा करते थे। उस बाबा से उस नौजवान ने पूछा कि बाबा, मेरी पतंग यहाँ आई क्या? साधु बाबा कहने लगे कि हाँ बेटा, मैंने आपकी पतंग को अंदर रख दिया है और आप जाकर पतंग उठा लाओ। वह नौजवान पतंग लेकर बाहर आया और साधु बाबा को प्रणाम करने के बाद जाने लगा। साधु बाबा ने उस नौजवान से कहा कि पतंग तो तुम बहुत अच्छी उड़ाते हो बेटा। उस नौजवान ने कहा कि हाँ बाबा, कोई ताश खेलने वाला न मिले तो मैं पतंग उड़ा लेता हूँ। अच्छा, तो तुम ताश भी खेलते हो? जिस दिन शराब ना पीऊँ उस दिन मैं ताश खेल लेता हूँ बाबा। शराब भी पिया करते हो? साधु बाबा ने बहुत ही अचंभे से पूछा। हाँ बाबा, जिस दिन जुए में जीत जाऊँ तो मैं शराब भी पी लेता हूँ। कहने का मतलब उसने सारे अवगुण साधु बाबा को बता दिए। साधु बाबा उस नौजवान से कहने लगे कि कुछ दिन के लिए मेरे पास रुक जाओ बेटा। साधु बाबा ने आत्मज्ञान से उस नौजवान के सारे लक्षण देख लिए थे और साधु बाबा से वह झूठ बोल रहा था। उस नौजवान का साधु बाबा जीवन सफल कर देना चाहता था। वह नौजवान बहुत ही अच्छा था और अच्छे कर्म करने वाला था, लेकिन साधु बाबा उसका जीवन और भी अच्छा बना देना चाहता था, इसलिए नौजवान को रुकने के लिए कह रहे थे। नौजवान साधु बाबा के कहने से उसकी कुटी में रुक गया। बाबा ने उसको अच्छा ज्ञान दिया और योग साधना भी सिखाई। उसका जीवन शुरू ही हुआ था, वह जवान था, इसलिए सारा कुछ जल्दी से सीख गया और 5-6 महीने होने के बाद कहने लगा कि बाबा, अब मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूँ क्योंकि सब मेरे बारे में बहुत ही चिंतित होंगे, जो मेरे बिना थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं रहते थे। मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन। साधु बाबा ने उनसे कुछ बात की और जाने के लिए कहा। वह नौजवान जब अपने घर पहुँचा तो सब उसको देखकर बहुत ही खुश हो गए। पकवान बनाने में माँ लग गई, पत्नी भी कुछ कुछ उसके लिए बनाने लगी और सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस नौजवान ने थोड़ा बहुत कुछ खाया और कहने लगा कि माँ, मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो किसी वैद्य या डॉक्टर को मत बुलाना। यहाँ थोड़ी सी दूर जंगल में एक साधु बाबा रहा करते हैं जिनके पास मैं रह के आया हूँ, वह मेरे गुरु हैं और उन्हीं को बुला लेना। उनकी माँ कहने लगी कि ठीक है बेटा। वह एक चादर ओढ़कर सो गया और प्राणायाम से उसने अपने प्राणों को खींच लिया। जब उनकी पत्नी उन्हें उठाने के लिए गई तो उनका हाथ सीधा ही लगा और सबने यह जान लिया कि यह तो मर गया है। अब जंगल से उनके गुरु को बुलाया गया। गुरुजी उनके पास आए और कहने लगे कि यह तो जवान था, इसका जीवन तो अभी शुरू ही हुआ था। 3-4 पुड़िया अपने साथ लेकर आया और उनकी माँ से पहली पुड़िया देते हुए कहने लगा कि आप इनकी माँ हैं और बेटे से प्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती, इसलिए आप यह पुड़िया खा लो। आप इसकी जगह मर जाओगी और यह जिंदा हो जाएगा। माँ ने कहा कि बाबा, अभी तो मेरी उम्र कम ही है, मैं और भी बेटा जन्म देने के लिए कोशिश करती हूँ, इसमें मरने की क्या ज़रूरत है। अब बाप से कहा कि बाप ने भी यही कहा
कि हमारे और भी बच्चा हो सकता है बाबा। पत्नी से जब बाबा ने यह कहा तो पत्नी कहने लगी कि मेरी तो उम्र अभी शुरू ही हुई है बाबा, मैं इनकी जगह कैसे मर सकती हूँ और कोई किसी की जगह कैसे मर सकता है। सभी ने यह कहकर मना कर दिया। अब साधु बाबा कहने लगे कि यह तो मेरा भगत था, मैं इसका गुरु था और यह मेरा चेला है, इसलिए मेरा जीवन तो बहुत सारा बीत गया है, इसका जीवन अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए यह पुड़िया मैं खा लेता हूँ। सभी ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया और साधु बाबा ने वह पुड़िया खा ली। साधु बाबा तो वहाँ पर लेट गया और वह जवान वहाँ पर खड़ा हो गया। सभी परिवार वाले उसको देखकर बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई। उस नौजवान ने सभी से कहा कोई भी मेरा नहीं है, मेरा है तो सिर्फ यह मेरा गुरु, क्योंकि कोई मेरे बदले में मरने के लिए तैयार हुआ क्या। मैं मरा तो था नहीं, योग साधना से मैंने अपने प्राण खींच रखे थे, लेकिन आप लोग मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते और किसी ने भी वह पुड़िया नहीं खाई। और मेरे गुरु को देखो, मेरे बदले में पुड़िया खा गए और वह मर गए। अब साधु बाबा भी खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने प्राण योग साधना से खींच रखे थे। दोनों गुरु और चेला सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ आए और भक्ति में लग गए। उस नौजवान ने ऐसी भक्ति की कि अपना जीवन सफल बना लिया, क्योंकि भक्ति तो उसने करनी ही थी। उसका मोह माया का जाल जो छूट गया था, मोह माया का जाल छूट जाने के बाद भक्ति में कोई भी विघ्न नहीं आता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा मोह किसी में भी नहीं करना चाहिए और अपने कर्म अच्छे करते हुए अपने जीवन को यापन करें। हमने स्वयं ही यह तय करना है कि हमने अच्छे कर्म करके अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है या बुरे कर्म करके अपने जीवन को नरक बनाना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अपने परिवार पालने के लिए बुरे कर्म करते हैं, लेकिन कोई भी परिवार वाला उसके कर्मों को नहीं भुगतेगा, इसलिए कर्म तो उसने खुद ही भुगतने हैं। किसी का भी मोह करके अपने कर्म बुरे न बनाएं, क्योंकि कोई भी किसी के कर्म नहीं भुगतता, अपने कर्म आप ही खुद भुगत लेने होते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सही करिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे स्वर्ग और नरक का द्वार खोलते हैं। कहानी को कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी थी और लाइक करें। धन्यवाद।